आज हम ईडी पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो बेसिकली आज इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा 33 kV कन्वर्ट 11 kV में है। यानी जो हमारे पास 33 kV आ रहा है, 33 kV आ रहा है, उसे 11 kV में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो ये जो हमारे पास डायग्राम है, ये सब स्टेशन का डायग्राम है। ठीक है, ये हमारे पास सब स्टेशन का डायग्राम है। तो इस डायग्राम को समझने से पहले हमें सिंबल के बारे में पता होना चाहिए। तो थोड़ा हम सिंबल देख लेते हैं। देखिए, आइसोलेटर का सिंबल, आइसोलेटर एक तरीके का स्विच होता है। ठीक है, इंसुलेटेड स्विच होता है, नॉर्मली स्विच नहीं होता, ये हाई वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है, इसलिए कहते हैं इसे आइसोलेटर। ये एक तरीके का स्विच होता है। ठीक है, और ये भी देखिए, ये भी एक स्विच होता है जो अर्थेड होता है। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं, इसे अर्थ किया गया है, इसलिए क्या है, अर्थ स्विच। ये भी आइसोलेटेड स्विच है, लेकिन क्या है, ये अर्थ स्विच। ठीक है, और ये सीबी यानी सर्किट ब्रेकर। सीबी का मतलब क्या है, सर्किट ब्रेकर। सिंबल को फोकस कीजिएगा। ये करंट ट्रांसफार्मर का सिंबल कुछ ऐसा है, और ये एल लाइट अरेस्टर। ये जो सिंबल है, ये क्या है, लाइट अरेस्टर। एल का मतलब क्या है, लाइट अरेस्टर। पीटी का मतलब क्या है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, ये लाइट अरेस्टर है, ये करंट ट्रांसफार्मर है, ये सर्किट ब्रेकर है, ये आइसोलेटेड स्विच विथ अर्थेड है, ये आइसोलेटर है, मतलब स्विच है। ठीक है, तो ये पूरा जो हमारे पास सर्किट डायग्राम है, जो आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है, किसका है, ये है सब स्टेशन का है। कौन सा सब स्टेशन का है, जो 33 kV को 11 kV में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, तो बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारी 33 kV लाइन उतर रही है। हमारी 33 kV लाइन कहाँ पे उतर रही है, यहाँ पर। ठीक है, तो जैसी लाइन उतरी ना, वैसे ही आप क्या लगाओगे, लाइट अरेस्टर लगाओगे। वैसे ही आप क्या लगाओगे, लाइट अरेस्टर। ठीक है, लाइट अरेस्टर कितने का होगा, देखिए लाइट अरेस्टर की एक रेंज होती है। तो जो लाइट अरेस्टर होगी 33 kV की होगी, मतलब जो उसकी रेंज होगी वो हाई रेंज की लाइट अरेस्टर होगी। ठीक है, तो उसकी रेंज कितनी होगी, 33 kV होगी लाइट अरेस्टर। लाइट अरेस्टर के बाद तुरंत ही इसमें एक स्विच लगा जाएगा, जो स्विच होगा आइसोलेटर। आप नॉर्मली स्विच यूज नहीं कर सकते, इसके अंदर आइसोलेटर यूज करोगे। आइसोलेटर लगाने के बाद वीसीबी। वीसीबी का मतलब क्या होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। फ्यूज, आपने फ्यूज सुना है ना, तो यहाँ पे नॉर्मली फ्यूज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूज की रेंज कम होती है, इसलिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। देखिए, एक होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर, एक होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो इनकी रेंज के अकॉर्डिंग इन्हें लगाया जाता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर भी यूज किया जाता है, लेकिन उनकी एक रेंज होती है। तो यहाँ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज किया गया है, और उसके बाद एक स्विच लगाया है। देखिए, दो स्विच के बीच में एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यानी सर्किट ब्रेकर यूज किया गया है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि बाय चांस कभी आपका शॉर्ट सर्किट हो गया आगे से, और आपका फ्यूज हो गया, यानी जो सर्किट ब्रेकर है वो कट ऑफ हो गया, सर्किट को कट कर दिया, तो आप फुल लोड में सर्किट को ऑन नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ स्विच ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको स्विच को लगाना पड़ेगा। बाय चांस आपका फ्यूज खराब हो गया, तो आप डायरेक्टली फ्यूज को नहीं लगा सकते, आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा, आगे से भी पीछे से भी। इसलिए यहाँ पे दो स्विच दे रखे हैं। ठीक है, अगर आप कभी भी फुल लोड में स्विच आप सर्किट ब्रेकर को यूज करते हो, ठीक है, तो आपका सर्किट ब्रेकर खराब हो सकता है। यहाँ तक समझ आ गया। सबसे पहले आपका लाइट अरेस्टर लगा, उसके बाद आपका एक स्विच लगा, आइसोलेटर, स्विच मत बोलना ऐसा, आइसोलेटर बोलना। आइसोलेटर लगा, उसके बाद एक सर्किट ब्रेकर लगा। सर्किट ब्रेकर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर भी हो सकता है, और ऑयल सर्किट ब्रेकर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज किया गया अकॉर्डिंग टू रेंज। उसके बाद फिर एक आइसोलेटर यूज किया गया, उसके बाद एक करंट ट्रांसफार्मर यूज किया गया है। अब यहाँ करंट ट्रांसफार्मर, एक बात बता दो, करंट ट्रांसफार्मर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हमेशा किस में लगाया जाता है, पैरेलल में लगाया जाता है। ठीक है, करंट को हमेशा सीरीज में मेजर किया जाता है, और पोटेंशियल और वोल्टेज को हमेशा पैरेलल में मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये सीरीज में कनेक्ट है, जो हमारे करंट ट्रांसफार्मर है सीरीज में कनेक्ट है, इसलिए करंट हमको पता है, करंट ट्रांसफार्मर हमेशा सीरीज में लगता है, यानी करंट जितने भी इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करते हैं हमेशा सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं। तो ये करंट ट्रांसफार्मर है, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। ये करंट को मेजर करेगा, जो हमारे इनके अंदर जो करंट जाएगा ना, यानी जो इन इंस्ट्रूमेंट के अंदर करंट जाएगा, ये ट्रांसफार्मर के अंदर जो करंट जाएगा, उसकी करंट की रेंज कितनी है, यानी जो इनपुट करंट है वो कितना है। ठीक है, और इनपुट वोल्टेज कितना है। तो ये क्या करेगा, वोल्टेज को मेजर करेगा, ये क्या करेगा, करंट को मेजर करेगा। ठीक है, उसके बाद एक लाइन, क्योंकि एक ही से कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए इन्होंने एक लाइन लिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, एक स्विच है विथ अर्थ, आइसोलेटेड स्विच है विथ अर्थ, यानी जो स्विच है वो क्या है, अर्थेड है, ग्राउंड किया हुआ है। उसके बाद फिर एक सर्किट ब्रेकर है, उसके बाद सर्किट ब्रेकर के बाद एक ट्रांसफार्मर है, एक
करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं इसे, करंट ट्रांसफार्मर करंट को मेजर करने के लिए। उसके बाद फिर एक स्विच है, उसके बाद फिर एक क्या है, लाइट अरेस्टर। लाइट अरेस्टर क्या करता है, बाय चांस जब इस पर लोड पड़ेगा तो ट्रांसफार्मर के बाद प्रोटेक्शन के लिए लाइट अरेस्टर लगाया ही जाता है। आप जितने भी ट्रांसफार्मर देखोगे वहां पे क्या लाइट अरेस्टर को लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ और यहाँ के बीच का रेंज बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप देखोगे ना तो भी यहाँ से यहाँ का जो रेंज है बहुत ज्यादा हो जाता है। आपको यहाँ इंस्ट्रूमेंट छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इतने छोटे होते नहीं है। इनकी जो रेंज होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो साइज के अकॉर्डिंग और इनके बीच का जो डिफरेंस वो ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे दो दो मतलब जितने ज्यादा हो सके प्रोटेक्शन हो उतना ज्यादा अच्छा है यहाँ, इसलिए लाइट अरेस्टर इसमें अलग यूज किया है, इसमें अलग यूज किया है। आप सोच के चलो कि एक ही लाइन है, मतलब इसे एक को भूल जाओ आप, अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है तो एक को भूल जाओ, बस सोच लो कि एक ही आपके पास लाइन आ रही है। तो आपने एक लाइट अरेस्टर यहाँ भी यूज करना है। उसके बाद ये क्या है, डेल्टा टू स्टार, क्योंकि ये डेल्टा है। डेल्टा का मतलब क्या है कि यहाँ 3 फेस आ रही है लेकिन यहाँ पे 4, स्टार में 4। देखिए 1 2 3 1 4, ठीक है। ये क्या है, अर्थ। अर्थ का मतलब न्यूट्रल, तो 3 से 4 हो गया। तो ये क्या, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज किया गया वो क्या है, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफार्मर, जिसकी रेटिंग दे रखी है 2 × 3.15 MVA, यानी मेगा वोल्टेज एम्पियर, 33 टू 11 kV, यानी 33 kV को 11 kV में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आउटपुट करंट मेजर करेंगे यहाँ पे कि आउटपुट करंट कितना है। ये इनपुट करंट मेजर कर रहा था, ये आउटपुट करंट मेजर कर रहा है, ये इनपुट करंट मेजर कर रहा था, ये आउटपुट करंट मेजर कर रहा है। इसके बाद हम एक लगाते हैं MCCB मॉड्यूल के सर्किट ब्रेकर, लेकिन यहाँ पे हमने क्या सर्किट ब्रेकर यूज किया गया है। सर्किट ब्रेकर कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ सीबी का मतलब क्या, सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर कोई सा भी हो सकता है, सिंबल देख सकते हो आप, सर्किट ब्रेकर कोई सा भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ फिर यहाँ क्या लगा रखा है, यहाँ लगा रखा है वोल्टेज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यानी वोल्टेज को मेजर करने के लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज किया गया है। 2 इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं, इसलिए 2 लगाया गया है। और उसके बाद ये अलग ही ग्राउंड किया गया, अलग स्टेशन के लिए जा रहा है। देखिए 11 kV 11 टू 0.433 kV सबिस्टेंस ट्रांसफार्मर। आप ये 440 होता है ना, 440 वोल्ट, तो ये अलग लाइन जा रही है 440 वोल्टेज के लिए, कहीं और जा रही है ये, ठीक है। यहाँ पे 2 वोल्टेज 2 पीटी लगा रखे हैं, 2 पीटी इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि 2 अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं। उसके बाद फिर वैसे ही नॉर्मली इन्होंने डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि आप लोगों को 4 पॉइंट चाहिए तो 4 अलग अलग कंडीशनों में 4 अलग अलग जगहों पे इसे डिवाइड कर दिया गया है, 4 5 जैसी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग। तो देख लेते हैं यहाँ एक ये सीबी यूज किया गया सर्किट ब्रेकर। उसके बाद एक आइसोलेटेड स्विच यूज किया गया है। उसके बाद एक ट्रांसफार्मर के आउटपुट करंट कितना है। उसके बाद फिर एक स्विच यूज किया गया है। हमेशा जहां भी ट्रांसफार्मर यूज होगा उससे पहले उसके बाद में एक स्विच यूज किया जाएगा कि जो ट्रांसफार्मर है, जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर है, अगर बाई चांस वो कभी खराब हो जाए तो उसे चेंज करना पॉसिबल हो, ठीक है। उसके बाद एक लाइट अरेस्टर। लाइट अरेस्टर जितना ज्यादा, देखिए आप ये प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे भी लाइट अरेस्टर और पॉइंट पे लगाया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको 10 रुपए बचाना नहीं है, 10 रुपए ज्यादा लग जाए लेकिन लाइफ उसकी बनी रहे, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट है इनकी जो कीमत होती है लाखों में होती है। आपके कुछ पैसों के चक्कर में आपके इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाए, आप ये नहीं चाहोगे, तो आपने क्या करना है, इतना प्रोटेक्शन लगाना है कि वो इंस्ट्रूमेंट को खराब होने से रोक लें। तो आपने हर पॉइंट पे लाइट इंस्ट्रूमेंट, मतलब जितने ज्यादा आप डिवीजन करोगे ना उतने ज्यादा लाइट अरेस्टर लगेंगे। और मैं इनके थोड़े काम बता देता हूँ। आइसोलेटर एक स्विच की तरह काम करता है, ये भी एक स्विच की तरह काम करता है, बस इसमें अर्थ कनेक्टेड होता है। सीबी का काम होता है सर्किट ब्रेकर, बाय चांस कभी सर्किट में कोई फॉल्ट आ जाए तो सर्किट को ब्रेक कर देता है, ठीक है। सीटी का काम होता है करंट ट्रांसफार्मर, जो करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एलए का काम होता है लाइट अरेस्टर कहते हैं इसे, ये क्या करता है, लाइट को अरेस्ट करता है, यानी जो नेचुरल लाइट होती है, यानी आप लोगों ने देखा होगा कि मौसम में बिजली बिजली खड़कना, यानी जब बरसात होती है तो बिजली खड़कती है, तो बिजली बिजली किसी के ऊपर भी गिर सकती है, तो लाइट अरेस्टर क्या करता है, उसी बिजली को ग्राउंड कर देता है। पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। और जो सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर भी हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। लाइट अरेस्टर ना सीरीज में कनेक्ट किया जाता है ना पहले में कनेक्ट किया जाता है, बस ये किया जाता है कि इसे जो हमारा सबसे ऊपर होता है उसके साथ एक ग्राउंड वायर किया जाता है, जो क्या करता है, कभी अगर लाइट गिरेगी तो एलए के ऊपर गिरती है, लाइट अरेस्टर के ऊपर गिरती है, जो उसे ग्राउंड कर देता है। देखिए ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो इसमें और कुछ नहीं, बस आपके सिंबल्स याद होने चाहिए। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि एलए का यूज किया जाता है लाइट अरेस्टर को। उसके बाद 2 आइसोलेटेड स्विच के बीच में एक वीसीबी सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। उसके बाद एक करंट ट्रांसफार्मर और साथ में एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी यूज किया जाता है,
क्योंकि करंट और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर दोनों एक ही जगह यूज किए जाते हैं। एक ही जगह मतलब क्या, जैसे आप करंट मेजर करोगे वैसे आप पीटी पोटेंशियल वोल्टेज भी मेजर करोगे ही करोगे, ठीक है। उसके बाद डिवीजन कर दिया जाता है। डिवीजन में आप देख सकते हो, फिर यहाँ एक स्विच यूज किया गया, एक सीबी यूज किया गया, एक ट्रांसफार्मर यूज किया गया, करंट ट्रांसफार्मर, उसके बाद फिर एक स्विच यूज किया गया, यानी दो स्विच के बीच में एक फ्यूज यूज किया गया और एक ट्रांसफार्मर यूज किया गया करंट को मेजर करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद लाइट अरेस्टर यूज किया जाता है। लाइट अरेस्टर के बाद आप हमने क्या, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफार्मर यूज किया गया जिसकी यहाँ रेटिंग दे रखी है। उसके बाद एक करंट ट्रांसफार्मर यूज किया गया कि आउटपुट करंट कितना है, और एक फ्यूज यूज किया गया। तो बस हमारा जो सर्किट है यहाँ से शुरू होता है, दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद यहाँ से आ जाता है डिवीजन। आपको जितने भी बांटना है आप यहाँ से बांट सकते हो, 10 में, 20 में, 30 में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये अलग पॉइंट जा रहा है कि शॉर्ट ट्रांसफार्मर के लिए जो 440 वोल्ट आपको आउटपुट देगा, यानी 11 केवी को 433 वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, केवी में मतलब वोल्टेज में, ठीक है। तो बस इतना ही है, आप इसमें ज्यादा कुछ इतना वो नहीं है कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत पड़े। बस पहले एलए का यूज किया जाता है, उसके बाद आपको बस ये याद रखना कि पहले किसका यूज किया गया, एलए का, उसके बाद आइसोलेटर का, उसके बाद फ्यूज का, उसके बाद फ्यूज का मतलब सीबी सर्किट ब्रेकर को, उसके बाद फिर स्विच का, उसके बाद ट्रांसफार्मर का, और साथ में ट्रांसफार्मर यानी सीटी के साथ पीटी का यूज किया गया है। ये हमेशा याद रखना कि हमेशा सीटी के साथ पीटी का यूज किया जाता है। मतलब जहां आपको करंट की जरूरत, मेजरिंग की जरूरत पड़ेगी, वहां वोल्टेज को भी मेजर करना पड़ेगा आपको। नॉर्मली यूज किया जाता है। उसके बाद आपको इनके सिंबल्स याद होने चाहिए। देखो आपको कुछ याद हो या ना हो, लेकिन ये सिंबल याद करोगे तभी आपको ये आपको समझ आएगा। आइसोलेटर, इनके सिंबल्स का स्क्रीनशॉट लेके आप सिंबल को थोड़ा ड्रॉ कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, मैं इसके ऊपर भी और वीडियो बनाऊंगा।